महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में जंजीरा फोर्ट है, एक बहुत ही फेमस है। मैं अपने हस्बैंड के साथ डिसाइड की वहाँ जाने का, काफ़ी नाम सुना था और हम लोग निकल चले। ये देखिए रास्ते में लोकल मार्केट है, सुबह सुबह की बात है तो बहुत ही फ्रेश सब्जियों का मार्केट लगा हुआ है। 2.5 घंटे का सफ़र हमें करना था बाई रोड और वहाँ से फिर बोट पकड़ना था। एक लेन। ये देखिए बोट वाली जगह पे हम लोग आ गए हैं। ये सूखे बेर लेके एक आदमी बेच रहा है। अच्छा, छोटा वाला बेर है। थोड़े बहुत जो भी पैसे मिल जाए तो हम लोग टिकट खरीदने वाले हैं अभी बोट के लिए, और फिर बोट में बैठकर हम लोग समुद्र के भीतर, ये है फोर्ट, तो हम लोग बोट में बैठ के उसको देखने जाएंगे। हमें बस सीढ़ी से नीचे उतर के बोट में भी बैठ जाना है फोर्ट देखने जाने के लिए। आ रहा है। मेरे हस्बैंड राजेश भी बैठ गए हैं और मैं अभी रिकॉर्डिंग करते करते आ रही हूँ बोट पे बैठने। देखिए समुद्र का करंट कितना ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ बोट में बैठे हैं। बोट का साइज़ भी बहुत अच्छा है और ये पर्दे वाला बोट हम पहली बार बैठे हैं तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। बट बोट वाले बोल रहे हैं समुद्र में करंट बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत देर तक उछल कूद नहीं करने के लिए, मतलब खड़े नहीं रहने के लिए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको समुद्र में चलाने के लिए। ये देखिए अब फोर्ट दिखने लगा, काफ़ी बड़ा दिख रहा है और समुद्र के बीचों बीच हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब काफ़ी दूर आ चुके हैं समुद्र में। कितना साल पुराना है ये? 700 साल, 950 साल हिजरी डेट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल पे जिसका नाम है रेखा ब्लॉग लाइव। और अभी हम लोग हैं जंजीरा फोर्ट के पास, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही हिस्टोरिकल किला है। ये सिद्धियों का किला है ये, जो कि अफ्रीका से आए हैं। और जिस बोट में हम लोग बैठे हैं वो बताएंगे बाद में इस फोर्ट का इतिहास क्या है। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट यूट्यूब बॉक्स में ज़रूर। मेरा ध्यान भटका, मैं भटक गया सर, क्योंकि ये एफएम है, 10 मिनट तक चलते रहेगा। अब जो ये किला देखने के लिए आ गया ना, तो इसके अंदर एक दरगाह है। जैसा मुंबई में हाजी अली हाजी मलंग है, पुणे में कमल व दरवेश है, वैसा अंदर भी 5 पंजतन पीर का दरगाह है। कहा जाता है उन्हीं के कारण किला बांधा और उन्हीं के कारण इस किले को कोई जीत नहीं पाया। किला बनने से पंजतन 5 पीर। किला बनने से पहले ना, हाँ, किला बनने से पहले 950 साल पहले यहाँ पे एक आइलैंड था, एक बेट था। ये बेट पे हजारों सालों से कोली लोग रहा करता था, जो फिशरमैन होता है। ये लोगों का अंदर मुखिया था राजाराम पाटिल, जो ये लोगों पे छोटी मोटी हुकूमत करता था। किला बांधने वाले का नाम है सिद्दी जौहर, और हमारे महाराष्ट्र में सिद्दी 2 होके चला गया। एक सिद्दी जो 1665 में पन्हालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये सिद्दी मुगल था। और ये जो सिद्दी था ये शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्दी था। ये कौन से कंट्री से आया था? तो अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में आने का रीज़न क्या था? ये व्यापारी था। किस चीज़ का? लौंग इलायची मसाले में खाता है ना। ये जब भी वापसी करने का ना, ये दरगाह पे फूलों की चद्दर चढ़ाने का, दुआएं मन्नत मांगने का, अपने घर निकल जाने का। एक वक्त समंदर में तूफान हो गया, ये तूफान का पानी बबा के मदार तक चला गया। इसीलिए सिद्दी जोड़ ने राजाराम कोली से रिक्वेस्ट किया और इस जगह का समझौता किया। किले का बांध काम 1118 में चालू किया और 1140 में कंप्लीट किया। किला बनाने के लिए 22 साल लगा। 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग इस किले को क्या नाम जान के आया? तो मुरुड जंजीरा। मुरुड एक सिटी है, जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। किले का ओरिजिनल नाम क्या है? तो जल जीरा है। जल बोलेगा तो मराठी में पानी, और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में बेट को बोला जाता है। हमने और तुमने शॉर्टकट में मुरुड जंजीरा बना दिया। हमारा हिंदुस्तान का जो फ्लैग होता है ना, जिसपे
उस जमाने में सिद्दी का खुद का एक फ्लैग था ग्रीन कलर का, जिसपे ट्रेडमार्क किया था। तो आपने श्रीलंका का फ्लैग देखा है जिसमें एक लाइन एक शेर होता है, इसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये सिंबल इस किले में 47 तक था। 47 के बाद हमारे हिंदुस्तान का लहराता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ये दरगाह का मालूमात होने के बाद हम गाइड लोग क्या करता है, आपको राइट से लेके जाता है। राइट लेके जाने के बाद ऊपर सीढ़ी है, वो सीढ़ी चढ़ने के बाद आप कहाँ पहुँचेगा, तो तोप किधर पहुँचेगा। आज हिंदुस्तान का तोप आपको कहाँ देखने मिलता था, जंजीरा में 3रा नंबर तोप। पहला तोप कहाँ आता है, तो बीजापुर में मुलुक मैदान में आता है। दूसरा तोप कहाँ आता है, तो दौलताबाद में मिंडा तोप आता है। तीसरा तोप कहाँ मिलेगा, तो जंजीरा में कलाल बांगड़ी। कलाल बोलेगा तो मराठी में आवाज़ को बोला जाता है, और बांगड़ी बोलेगा तो जो आप लोग जो बांगड़ी पहनता है ना, उसको बांगड़ी बोला जाता है। तो साइड में उसके रिंग था, बांगड़ी था, कि जब ये तोप फायर होता था ना, इस बांगड़ियों का आवाज़ पूरे किले में गूंजता था। इसीलिए लोगों ने इस तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। और वो तोप में रीज़न क्या है, अभी आपको एग्जांपल बताओ। अभी हम 10 मिनट अगर धूप में रहेगा ना, हम लोगों का बदन हीट हो जाता है, पसीना हो जाता है। वो तोप सारा दिन धूप में रहता है, वो तोप कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता ना तो खड़ी हवा से सड़ के चला जाता था। वो ज़माने में पंच धातु का तोप बनाया। पंच धातु का बनाने का रीज़न क्या था, वो तोप के अंदर 2 गोला चलने का। अगर एक गोला गर्म होकर बाहर जाएगा तो अंदर का दूसरा गोला गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो तोप को ब्लास्ट करेगा। इसीलिए पंच धातु का तोप बनाया। जब तोप बन के कंप्लीट हो गया, तोप का रेंज कितना है, 12 किलोमीटर। तोप का वजन कितना है, 22 टन। और तोप लंबाई में कितना है, तो 16 फीट लंबाई में तोप है। चलाने का सिस्टम कैसा था, आगे से खुला रखता है, आगे से गोले को लोड करता है। अभी दिवाली आया, हम लोगों ने फटाके फोड़ा ना, वैसा वात लगा के उसको फायर करने का। उसके बाजू में दूसरा नंबर तोप है जिसका नाम है गायमुख। गायमुख क्यों, आंख नाक कान दिया इसके लिए गायमुख बोलता है। और तीसरा नंबर तोप का नाम है चावड़ी। चावड़ी क्यों, चालाक तो फास्ट लोड होने का, फास्ट फायर होने का। यानी जंजीरा के 3 मेन तोप थे, कलाल बांगड़ी, गायमुख और चावड़ी। और ऐसा छोटा मोटा तोप बोलेगा तो 165 तोप है जिनका रेंज 1 किलोमीटर है। अभी आप ये जंजीरा देखने आया ना, ये जंजीरा के अंदर मुरुड के अंदर 1 किला नहीं 2 किला है। एक जंजीरा किला सिद्दी जौहर का, और यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे एक पद्मदुर किला है जो संभाजी महाराज ने बांधा हुआ किला। संभाजी महाराज जब यहाँ आया तो जंजीरा को जीतने के लिए 40 दिन 40 रातों में ये पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज, एक सेतु तैयार किया। लेकिन बदकिस्मत में क्या रहा कि रायगढ़ के किले पे औरंगजेब का अटैक हो गया। इसीलिए संभाजी महाराज अपने सैनिक लोग को लेके वो किला बचाने के लिए चला गया। यहाँ के लोगों ने फौरन उस किले पे कब्जा किया, और वो ज़माने में कैदी लोगों के लिए कैद खाना नहीं था, इसीलिए उसको कैद खाना बनाया और उसका नाम रख दिया कासा झेल। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का सपना अधूरा रह गया। ये लोगों ने मालवन गांव में एक सिंधुदुर्ग किला बांधा है जो 40 एकड़ का किला है। अब उसके थोड़ा नीचे आता है ना, तो आपको कुदरत का दीन देखने मिलता था कि चारों उधर तो पूरा समंदर है, बट इसी किले के अंदर 2 मीठे पानी के तालाब है। इतने बड़े तालाब है ना, अभी हम जिस बोट से बैठा है ना, ऐसा 4-5 नाव तालाब में तैर सकता है, घूम सकता है, इतने बड़े तालाब है। समंदर की रेत है, चूना है, गुड़ है, नमक है, और सब में मजबूत है लेड जो शीशा होता है ना, ग्रेफाइट। ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल है। इसीलिए इतिहास गवाह है, गाइड बोल रहा है उसमें नहीं जाना, अपनी आंखों से देखना कि किले के पत्थर से ज़्यादा मजबूत इस किले का जॉइंट है मैम। अभी ये 15 पॉइंट का हिस्ट्री बता दिया मैं। अभी लोग जब अंदर जाता था ना, यकीन करो खुश होके जाता था, क्योंकि 15 पॉइंट का मालूमात मिलता था। हमारा भी आशा था, क्योंकि गाइड का पैसा हम भी लेता था। अभी गाइड बंद, आपको अंदर जाना बंद, तो हम क्या करता है, लोगों को बोट में सुना। गेट देखो कितना बड़ा है। ये कहाँ से आगे बढ़ा दिया ना नाव। वाओ, जबरदस्त गेट है। हाँ, किले का एक ही एंट्रेंस था, एक ही एग्जिट था, और बहुत ही बड़ा गेट है ये, जो कि बाहर से दुश्मनों को नहीं दिखता था। तो देखिए, बहुत ही बड़ा सुंदर सा गेट है ये। कोरोना के लिए कुछ दिनों से गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद कर दिया गया है फोर्ट, तो इसके भीतर अभी कोई नहीं जा सकता। मेन एंट्रेंस हाँ, वो जबरदस्त। तो अब हम लोग किले देख के वापस आ रहे हैं। आशा है आप लोगों को इसकी हिस्ट्री की जानकारी अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि गाइड ने बहुत अच्छे से बताया है। धन्यवाद।